अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज एक बहुत ही यम्मी सी और डिफरेंट सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 गिलास दूध जो है वो लिया है। इसको सॉसपैन में हमने डाल के फ्लेम हमने ऑन कर देनी है। और जैसे ही इस दूध में उबाल आएगा और इसके अंदर हमने ये दूध में देखो उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। मैंने जो बड़े खाने वाले चम्मच होते हैं वो ऐड किए हैं। और इसके साथ ही मैंने कुटे हुए बादाम भी ऐड किए हैं। वो क्लिप जो है वो स्किप हो गया था, आप वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। उन्हीं का तमाम जो ज़बरदस्त सा टेस्ट बनना है। अच्छा जी, अब ये देखिए जी, ये तकरीबन दूध में जो हमारा अच्छी तरह से इसको हमने गाढ़ा करना है। तकरीबन जब ये 1 गिलास दूध रह जाए तो इतना हमने इसको गाढ़ा कर लेना है। ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैं कम ही लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए दूध हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। अब हमने ये देखिए इसके अंदर आपको ये बादाम नज़र आ रहे होंगे। ये जो चीनी वाली छोटी सी 2 टेबलस्पून वाली कटोरी थी, यही वाली मैंने बादाम की भरकर ऐड की थी। अब ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी गाढ़ी हो गई है, जिस तरह रबड़ी की तरह दूध हो। और ये देखिए बादाम भी इसके अंदर कैसे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जी, अब ये हमने इसको सॉसपैन को उतार देना है। इसके बाद फिर से हम एक पैन के अंदर दूध लेंगे। आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है और डिफरेंट रेसिपी है। ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है। ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। तकरीबन जब ये 3 हिस्से दूध रह जाए तो फिर हमने इसके अंदर 2 स्लाइसेस जो ब्रेड के होते हैं उनको हमने ये देखिए बारीक से हाथों की मदद से हमने इसको क्रश किया है और ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको अब हमने इसके अंदर अच्छी तरह से पकाना है और एक हमने थिक सा इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। इसके अंदर मैंने चीनी नहीं ऐड की क्योंकि जो दूध है वो बिल्कुल फुल फैट मिल्क है और ब्रेड के अंदर वैसे ही ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा होने की वजह से मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की। और ये देखिए जी, ये अच्छी तरह से हमने इसको हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करते हुए इसका ज़बरदस्त सा हमने इसका पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। ये आप इसको चम्मच चलाते जाएं ताकि जो नीचे वो ना लगे। इसको अच्छी तरह से मैश करते हुए आपने इसका एक पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल ये गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल हमें जैसा थिक सा पेस्ट चाहिए वो हमने बना लिया। अब हम इसे उतार कर हम ठंडा करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, ये देखिए जी, ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 4 से 5 अदद स्लाइसेस हैं। इनको मैंने बेलने की मदद से मैंने प्रेस कर लिया है। आप भी अच्छी तरह से इसको बेलने की मदद से प्रेस कीजिएगा। और उसके बाद ये जो मैंने मिक्सर बनाया था वो इसके अंदर इस तरह से रख के अब मैंने इनको अच्छी तरह से इसके अंदर ये देखिए जी, इसको इस तरह फोल्ड करते हुए हमने इसका ज़बरदस्त सा हमने रोल तैयार कर लेना है बहुत आराम के साथ, ताकि आपकी जो ब्रेड है वो ख़राब ना हो। और ज़बरदस्त सा हमारा ये देखिए रोल बन चुका है। ये मैंने इसमें हमने प्लेट में रख देना है। इसी तरह हमने तमाम जो रोल हैं वो इसी तरह से हमने तैयार करने हैं। ये देखिए जी, ये नेक्स्ट मैं आपको एक और बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से और चम्मच की मदद से सेट करते हुए अब हमने इसको हाथों की मदद से बहुत आराम और प्यार के साथ हमने ये देखिए जी इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी रेसिपी लगी है। ये देखिए जी, हमारे ये रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये मैंने अभी प्लेट में 3 ही रखे हैं, ये इससे ज़्यादा मिकदार में बनी थी। अब जो रबड़ी में मैंने बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तमाम ये जो रोल हैं इनके ऊपर हम ये रबड़ी जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। स्पाइसी रोल तो आपने बहुत से खाएंगे, आप ये रोल ट्राई करके देखें, यकीन करें आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये। और अब हमने ये देखें जी, ये इसके ऊपर तमाम जो हमारा जो मिक्सचर है, ये रबड़ी है, ये हमने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से हमने इसको डाल देना है ताकि चारों साइडों से अच्छी तरह जो दूध है वो ये ब्रेड जज़्ब कर ले अच्छी तरह और हमारी एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाए। ये देखिए जी, हमने सारा डाल लिया है। ये बादाम कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इसे पिस्ते की मदद से हम गार्निश करेंगे। ये मैंने देखिए जी इसके ऊपर पिस्ता मैंने काटा था और उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर दिया है। ये हमारी ज़बरदस्त सी नए स्टाइल की ज़बरदस्त रेसिपी हाज़िर है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह इसी तरह बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आपके साथ हाज़िर होती रहूँगी।
और दोबारा से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसी तरह फिर किसी नई रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।